अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। इससे पहले हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया और आज हमारा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल, कम्युनिटी और उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे बायोम। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है इंडिविजुअल। व्यूअर्स, जब हमने ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो जब मिलते हैं तो वो एटम बना देते हैं। ठीक है, तो जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास बना देते हैं मॉलिक्यूल, और जब मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो हमारे पास बनाते हैं ऑर्गेनेली एंड सेल्स। ठीक है, और जब हमारे पास सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास वो टिश्यू बना देते हैं, और जब हमारे पास टिश्यू मिलते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं, वो हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और इसी तरह अगर ऑर्गन सिस्टम आपस में मिले तो वो क्या बना देंगे, वो बना देंगे इंडिविजुअल। ठीक है, तो अगर हम ये इंडिविजुअल की डेफिनेशन देखें, इंडिविजुअल को होल ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअल की डेफिनेशन देखें तो कहता है वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। एक ही हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़ा है, वेस्कुलर जो ऑर्गन सिस्टम है जिसमें फ्लोएम और एक्साइलम होते हैं। उसके अलावा जो प्लांट में है वो कोई सिस्टम नहीं होता ऑर्गन सिस्टम। तो कहता है कि वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम। हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें तो ऑर्गन सिस्टम होता है, तो जब ये असेंबल करते हैं तो टुगेदर आपस में मिलके ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो वेरियस ऑर्गन ऑफ प्लांट्स और जो एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम है वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो एक बना देते हैं इंडिविजुअल बना देते हैं वो। तो आगे वो कह रहा है कि जो वेरियस फंक्शन है, तो इंडिविजुअल के जो जितने भी फंक्शन हैं वो और जो प्रोसेसेस हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की, वो आपस में कोऑर्डिनेट होती हैं, वो आपस में मुंसलिक होती हैं। इसके अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल है कि अगर हमारी बॉडी, अगर ह्यूमन की बॉडी किसी हार्ड एक्सरसाइज में कोई हार्ड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही है, जैसे कि अगर कोई जो ह्यूमन है वो अगर दौड़ है तो उससे क्या होगा, जब वो दौड़ेगा तो उसका जो उसको सांस चढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो तेज़ हो जाएगा। ठीक, रेस्पिरेशन रेट उसका तेज़ हो जाएगा। तो जब रेस्पिरेशन रेट तेज़ होगा तो जो मोर ऑक्सीजन है वो लंग्स के पास जाएगी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा लंग्स के पास जाएगी तो वो जो ऑक्सीजन है वो आगे सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए मसल्स तक जाएगी। इसमें अगर हम देखें तो दो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, दो ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हैं। एक हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन से दो सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी और एक सर्कुलेटरी। अब अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी जो है ये सांस लेने का जो अमल है वो है रेस्पिरेशन, और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये इसमें हमारे पास आ जाती हैं ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ब्लड आ जाता है, हार्ट आ जाता है। ये जो खून है इसको जो आगे बॉडी में सर्कुलेट होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए होते हैं। तो अब कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो कोई हार्ड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है तो उसके मसल्स वर्क कर रहे हैं। मसल्स जब वर्क कर रहे हैं तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया है कि अगर कोई इंसान दौड़ है, तो ह्यूमन कोई दौड़ है या कोई भी एनिमल है वो अगर दौड़ है तो उसको सांस चढ़ जाएगी। सांस जब चढ़ेगी तो रेस्पिरेशन जो रेट है वो तेज़ हो जाएगा। रेस्पिरेशन जो रेट है जब वो तेज़ होगा तो ज़्यादा सांस अंदर आएगी। ठीक है, ज़्यादा सांस जब अंदर आएगी तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब देखें, अब अगर ज़्यादा सांस अंदर आ रही हैं, अब अगर ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन ना हो, अगर इनकी लड़ाई हो जाए
तो जितनी मर्जी ऑक्सीजन अंदर है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहता है मैंने इसको आगे पहुंचाना ही नहीं है, तो फिर तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी और जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो सकेगा। तो इनमें कोऑर्डिनेशन होती है, ये मिल के काम करते हैं, तो फिर ही हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो वर्क करता है। रब्बे कायनात ने हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा कम्प्लेक्स बनाया हुआ है। इसमें जो भी फंक्शन होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके तो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारी बॉडी इतनी एफिशिएंट है, हमारी बॉडी बहुत कम्प्लेक्स है, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी इसी तरीके से बरकरार है कि जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उनका आपस में जो इंटरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपस में मिल के काम करते हैं। तो जो रेस्पिरेशन, जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अब मसल्स के पास किस तरह जानी है, वो ब्लड के ज़रिए जानी है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीजन को मसल के पास भेजेगा जो बेचारे काम कर रहे हैं। तो जब उनके पास भेजेगा तो उनको खुराक मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि जो इंडिविजुअल के जो ऑर्गन सिस्टम है वो आपस में कोरिलेट करते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उनका जो निज़ाम है वो बरकरार है। ठीक है, तो इस तरह हमने देख लिया कि जो ऑर्गन सिस्टम है वो किस तरह वर्क कर रहा है और किस तरह इंडिविजुअल के अंदर ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहा है और प्लांट के अंदर किस तरह ऑर्गन जो हैं वो आपस में कोरिलेट करके, कोऑर्डिनेट करके डिफरेंट जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हम देखें कम्युनिटी। अगर हम स्टूडेंट कम्युनिटी देखें तो उसमें क्या कहता है ये जो पॉपुलेशन है, डिफरेंट पॉपुलेशन के जो स्पीशी है वो आपस में मिलके रहते हैं। ठीक है, एक ख़ास हैबिटेट में, तो वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं कम्युनिटी। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, इसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, इसमें और तरह के एनिमल्स भी आ जाते हैं, सारी तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। तो वो आपस में जब मिलके रहते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कम्युनिटी बना देते हैं। ठीक है, वो बना देंगे कम्युनिटी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कम्युनिटी के हैं, ये टाइप्स भी हैं। कम्युनिटी की दो टाइप्स हैं। अब ये जो कम्युनिटी में ऐसे होता है कि एक जो पॉपुलेशन है अगर उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो लॉयन है, लॉयन अगर डियर को नहीं खाएगा तो डियर का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, और अगर लॉयन डियर को खाना शुरू कर देगा, वो ख़त्म हो जाएगी डियर, तो फिर जो लॉयन है इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास दो हैं टाइप्स, एक है सिंपल कम्युनिटी और एक है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन होती है इसका साइज़ डिटरमाइन करना बहुत आसान होता है। अब अगर हम एक एग्जांपल देख लें तो अगर कोई ट्री है, ट्री ड्यू टू सम रीज़न वो गिर गया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें डिफरेंट तरह के इंसेक्ट, डिफरेंट तरह के पॉपुलेशन आके रहना शुरू हो गए हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कम्युनिटी बना दी है। उन्होंने एक जब कम्युनिटी बना दी तो वो कम्युनिटी अब इतनी स्टेबल नहीं है, कोई भी डिज़ास्टर आए, कोई भी चेंज आए तो वो कम्युनिटी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी है ये इतनी स्टेबल नहीं होती, इसका जो वजूद है वो बरकरार नहीं रहता इतना। तो उसके बाद है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। ये जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है इसमें जो उसमें जो पॉपुलेशन का नंबर है वो हम नहीं पता कर सकते, वो पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी में जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटर रिलेट करते हैं, तो वो एक कम्युनिटी बना देते हैं। जो पॉपुलेशन है इनकी वो आपस में इंटर रिलेट करते हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। उसके बाद ये हमारी बुक में कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, एक प्रीडेशन लिखी हुई है, एक लिखी हुई है म्यूचुअलिज्म, एक कंपटीशन और एक कमेंशलिज्म। प्रीडेशन, प्रीडेटर का अपने प्रे के साथ रिलेशनशिप जो है वो उसको हम कह देंगे प्रीडेशन। मतलब प्रे वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको उसका प्रीडेटर खाता है, और मतलब अगर हम देखें तो प्रे आप शिकार समझ लें और जो प्रीडेटर है वो शिकारी समझ लें। ठीक है, उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशन होता है इंडिविजुअल के दरमियान कि इसमें जो एक इंडिविजुअल है, दोनों जो इंडिविजुअल हैं दोनों को फ़ायदा होता है।
फ़ायदा किस तरह होता है, अब अगर हम एक एग्जांपल लें तो एक है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, और ये रहता किस पे, ये लुमिनस प्लांट के ऊपर रहता है। तो लुमिनस प्लांट के ऊपर जब रहता है तो वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उसको वहाँ शेल्टर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, और इसके रिटर्न में ये प्लांट को क्या दे रहा है, ये प्लांट को एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो फिक्स करके दे रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट और एनिमल यूज़ नहीं कर सकते। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं ये प्लांट को जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, तो जो नाइट्रोजन वो यूज़ कर सकता है प्लांट। उसके बाद कंपटीशन, ये जो कंपटीशन है ये खुराक के फूड के लिए भी हो सकता है। अब किसी जगह जो रिसोर्सेज हैं, जो फूड है वो कम है, और उसको जो खाने वाले हैं, जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनमें क्या होगा, उनमें कंपटीशन होगा। ठीक है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जो ज़्यादा फिट होगा, जो ज़्यादा उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है वो रह जाएगा, और जो बाकी है वो एक्सटेंट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं कंपटीशन। और एक होता है कमेंशलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म है, एक रिमोरा फिश है, उसमें क्या होता है, रिमोरा जो फिश है वो शार्क के ऊपर या किसी और फिश के ऊपर वो अटैच होती है, तो वो लोकोमोशन करती है उस शार्क या अदर फिश के ज़रिए। तो इससे क्या होता है, इसमें एक रिलेशनशिप है कि जो रिमोरा फिश है उसको तो फ़ायदा हो रहा है, पर जो शार्क है जिसके ऊपर है या अदर फिश है उसको ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के हम रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, कमेंशलिज्म। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको कहते हैं, उसको हम कहेंगे बायोम। बायोम एक लार्ज कम्युनिटी है जिसमें प्लांट भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, और इंसेक्ट्स भी रह रहे हैं, और उस जो एरिया है जहाँ वो रह रहे हैं उनमें एक ख़ास तरह का क्लाइमेट होगा, तो उसको हम कह देंगे बायोम। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ बायोम है, टाइगर बायोम है, डेजर्ट बायोम है, उसके बाद और भी हमारे पास 4-5 तरह के मुख्तलिफ बायोम हैं। तो उसमें जो एनिमल्स और जो प्लांट है ना, उनमें जो अडाप्टेशन है वो तकरीबन एक तरीके की होती है, एक तरह की होती है। अगर हम देखें तो डेजर्ट का जो बायोम है उसमें जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, क्योंकि उधर रेन ज़्यादा नहीं होती, तो उधर के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो जो अपने अंदर वाटर होता है उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको उनके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्यूटिकल की जो लेयर है वो काफ़ी थिक होती है जिससे वाटर इवेपोरेट नहीं करता। तो और जो एनिमल्स हैं, मिसाल के तौर पे डेजर्ट में ज़्यादा हमारे पास कैमल पाए जाते हैं, क्योंकि कैमल में एक एबिलिटी होती है कि वो अपना जो वाटर है वो एक उसकी ख़ास तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वो वाटर स्टोर कर लेता है, तो वो कई दिन तक पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। तो इसलिए जो इन दोनों का काम क्या है, ये वाटर को स्टोर कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि अगर उसमें प्लांट के अंदर पानी नहीं रहेगा तो प्लांट डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। और इसमें जो डेजर्ट में ज़्यादा जो प्लांट होते हैं ज़ीरोफाइट्स होते हैं। ज़ीरोफाइट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो एक हाइड्रोफाइट होते हैं और एक ज़ीरोफाइट होते हैं प्लांट। ज़ीरोफाइट जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ ये ज़ीरोफाइट प्लांट्स रहते हैं। और उसके बाद जो कैमल है वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी वाटर को स्टोर कर रहे हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो डेफिनेटली कैमल की भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वाटर इज़ एसेंशियल सोर्स ऑफ लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा कि इंडिविजुअल क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है, और ये जो बायोम है ये क्या चीज़ है। ठीक है, आज जो हमारा ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये ख़त्म हो गया। इसमें जो हमने सारी चीज़ें हमारी बुक में थी उस सबको डिस्कस कर लिया। और अगर इसके रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और अब हम ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद हम ये तो ख़त्म हो गया है, अब दूसरे हमारे टॉपिक शुरू हो जाएंगे और वो हमारे तकरीबन 3-4 दिन लग जाएंगे, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। अभी हम ज़रा अपनी जो स्पीड है वो ज़रा स्लो ही रख रहे हैं ताकि एक दफ़ा फ़्लो बन जाए। जब फ़्लो बन जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम दिन का जो है लेक्चर ज़्यादा भी कंडक्ट कर लेंगे। अभी हम सिर्फ अपना वो फ़्लो ही बना रहे हैं ताकि हमारा फ़्लो बन जाए।
उसके अलावा अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। फ़ी अमानिल्लाह।